नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो सूत्र में। आज हम बात कर रहे हैं दिवाली की पूजा की। दिवाली की पूजा एक ऐसी एनर्जी है। ऑफ कोर्स राम जी वापस आए थे अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद। इस वजह से अयोध्या में दीपक जलाए गए थे और हम तब से दिवाली मनाते हैं। और इस पूजा में हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो ये कई चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। अयोध्या राम जी का वापस आना और लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाना। तो दिवाली में जो पूजा होती है वो बेसिकली होती है उन एनर्जीज़ की, क्योंकि ये ऐसे मुहूर्त और ऐसा दिन होता है कि जिस दिन सारी एनर्जीज़ एक्टिव होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ एक्टिव होती हैं। और ये पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त होता है। दिवाली, दशहरा और अक्षय तृतीया ऐसे मुहूर्त हैं जो आप कोई भी पूजा अगर करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ये दिन बहुत बेटर रहता है। तो इस दिन करना क्या है पूजा में? वैसे तो पूजा सभी करते हैं और सभी अपने अपने तरीके से करते हैं, ट्रेडिशनल वे से करते हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान का मतलब, जब भी पूजा हम करें तो कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना का बहुत बड़ा रीज़न है इसमें, क्योंकि जब भी कोई बड़ी पूजा होती है, ऑफकोर्स एक साल में दिवाली आ रही है तो वो बहुत बड़ी पूजा है और हम हिंदू समाज के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा है ये। तो इसमें कलश स्थापना बहुत ज़रूरी है। और कलश स्थापना के पहले भी पूजा के कुछ ऐसे नियम जो फॉलो करने चाहिए। आप कर सकते हैं तो करना चाहिए, थोड़ा वक्त निकाल करके। आखिरकार साल भर की पूजा है, साल भर में एक बार आती है और आप इसको कैसे करोगे ये बहुत डिपेंड करता है। रादर देन आप कितना दिखावा कर पाते हो, लाइट्स लगाते हो या क्या करते हो, ये एक अलग चीज़ें हैं। बट पूजा जो एकदम ट्रेडिशनल होनी चाहिए, उस तरीके से होनी चाहिए कि आप वो उस एनर्जी को ले पाओ, अपने पूरा साल भर की जो ब्लेसिंग्स हैं, बल्कि साल भर के अपने जीवन भर की ब्लेसिंग्स हैं, वो आप ले पाओ। तो उनको कैसे करना है? सबसे पहले आपको कोई पीतल की थाली लेनी। पीतल की थाली, फूल की थाली भी हो सकती है, और उसमें कुछ ऐसे बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर ये स्वास्तिक बनाना है। ये मैंने कुमकुम हल्दी से बनाया है। हल्दी लक्ष्मी जी और कुमकुम भी लक्ष्मी जी को ही रिप्रेजेंट करता है, और गणेश जी को तो अति प्रिय है, तो इसमें मैंने सिंदूर भी डाला है। कुमकुम, हल्दी और सिंदूर, और इसके साथ में ये मैंने स्वास्तिक बनाया है। देन ये ओम मिड में, और फिर ये श्री, और यहाँ पे नवग्रह हैं, और यहाँ पे षोडशोभद्र हैं। ये 16 बिंदियाँ षोडशोभद्र हैं, जो कि हर पूजा में, जब भी आप कोई बड़ी पूजा करते हो तो पंडित जी इनकी स्थापना करते हैं। बट आप इसकी स्थापना अपने इस तरीके से कर सकते हो। और फिर इस थाली के ऊपर आपको एक रेड कलर का साफ स्वच्छ कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपको इसके बिल्कुल मिड में एक कलश स्थापना करना है। कलश आपका मिट्टी का भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर अर्थ यानी कि मिट्टी, उसका रिप्रेजेंट है वो एक कलश, मिट्टी का कलश। वाटर, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उसमें वाटर, मिट्टी और एयर एंड आकाश और फायर, राइट, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठे करते हैं। तो कलश की स्थापना कुछ ऐसे ही होती है। कलश रखना है आपको बिल्कुल बीच में, चावल के ढेर के ऊपर। चावल जरूर रखना है। अक्षत एकदम जरूरी होते हैं किसी भी पूजा के लिए। तो आप अक्षत डालिए थोड़े से, उसके ऊपर कलश रखिए, पानी से उसको फिल करिए। देन उसके ऊपर आम्रपत्र यानी आम के पत्ते, ऑड ऑड नंबर में होने चाहिए ये, 5, 7, 11, आप कैसे भी रख सकते हैं। आप बंच भी रख सकते हैं आम के पत्तों का। उसके ऊपर आपको फिर से एक कवर करते हुए एक बड़ा सा दिया रखना है। कभी कभी कलश के ढक्कन के साथ भी वो आता है, तो उसको रखना है। देन इसको फिर से आपको किसी भी ग्रेन के साथ फिल करना है, और देन उसके ऊपर आपको एक दीपक जला के रखना है घी का। ये करना है। अभी आपको इस कलश के साथ साथ में गणेश लक्ष्मी की स्थापना भी करनी है। गणेश लक्ष्मी की स्थापना, फिर आपने इतनी बड़ी थाली में जो एक कपड़ा बिछा के रखा है, आप उसी में गणेश और लक्ष्मी को भी विराजमान करिए, और फिर उनको
कलावा, वस्त्र और अक्षत सब चीज़ों से उनकी पूजा करिए। पूजा में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आपको इस दिन, पर्टिकुलर इस दिन, कुछ चीज़ें जो आपकी पूजा में रहनी चाहिए, जैसे अनार के दाने, अनार के दानों का भोग लक्ष्मी जी को लगाया जाता है। कैथा, अगर आप मिल सकता है तो कैथा। श्रीफल यानी नारियल, नारियल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा है उसके लिए। और इसके बाद दो बड़े दीपक, एक घी का जलना है और एक तेल का जलना है। अब इसमें बड़ा सा संशय रहता है कि किधर तेल का जलना है, किधर घी का जलना है। तो गणेश जी की साइड पर आपको तेल का जलाना है और लक्ष्मी जी की साइड पर आपको घी का जलाना है दीपक। और ये रात भर जलने हैं, 2 दीपक पूरी रात जलने हैं। और इसके बाद आप जितनी भी मिठाइयाँ हो, खीर, केसर की खीर, कुछ भी मत डालिए उसमें। अगर आप केसर डाल रहे हैं तो सिंपल खीर बनाइए विदाउट एनी ड्राई फ्रूट, और वो आप भोग लगाइए माँ लक्ष्मी जी को। आरती करिए उनकी और फिर भगवान से प्रार्थना करिए अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। और फिर इसके बाद पूरे घर में आपको दीपक जलाने हैं, पूरे घर में दीपक। इसमें से 11 दीपक तो आपको सिर्फ घी के जलाने हैं। आप और भी कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑड नंबर में ही इनको रखना है बट। और पूरे घर में हर जगह उजाला करते हुए, और जब भी आप दीपक को रख रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि ये हमारे घर की निगेटिव एनर्जी तो दूर कर ही रहा है, इस जगह में उजाला कर ही रहा है, साथ साथ हमारा पूरा बॉडी एक तरीके से हमारा घर ही है। आप इस तरह से लीजिए कि आप जहाँ जहाँ पे आप रख रहे हैं, जैसे आप अगर किचन में रख रहे हैं तो आपका स्टमक को हेल्दी कर रहा है, वो आप क्लीन कर रहा है। इस तरीके से हर जगह को आप जब भी दीपक रख रहे हैं, खुले आसमान में, ऊपर छत पे रख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को सोचते हुए वो सारी चीज़ें करिए। और देखिए कितना बड़ा इफ़ेक्ट मिलेगा आपको अगली दिवाली आने तक। बल्कि 43 डेज़ के अंदर ही अंदर आपको इसकी एनर्जी आपको समझ में आएगी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर ले आ पाते हो। इसके साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार, आप सभी की दिवाली मंगलमय हो, शुभ हो, और हम इसी तरीके से मिलते रहें वीडियोज़ में।